फादर के पास गए थे कि पापा आपको बंदूक दिलवा दीजिए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि क्या हर बिहार और भारत के खिलाड़ी के पास शुरुआती दौर में ही खुद की बंदूक आ जाती है? तो हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जब सबके पास नहीं आती तो तुम्हारे पास भी नहीं आएगी, और अगर कोई खरीद के दे देगा, हम खरीद के तुमको दे देंगे तो उसका महत्व भी नहीं समझोगे। इसीलिए खुद से तैयारी करो, जब जीतोगे तो स्पॉन्सरशिप मिलेगा, स्पॉन्सरशिप के पैसे इकट्ठा करना तो अपनी बंदूक खुद से खरीदना। तो 2009 में जो बंदूक से हम मेडल जीत कर आए थे वो मेरी बंदूक नहीं थी, वो मांगी हुई, उधार की हुई मेरे सीनियर की बंदूक थी। जब माँ बाप गरीब होते हैं तब बच्चे माँ बाप का साथ नहीं छोड़ते। आज तुम्हारा राज्य गरीब है। आवाज जनता की। नमस्कार, मेरा नाम नेहा है और आप देख रहे हैं न्यूज़ PR। बिहार स्पोर्ट्स महासंग्राम 2026 का होटल ताज में सेमिनार रखा गया। इस दौरान खेल मंत्री श्रेयसी सिंह आई और उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि जब मुझे निशाने लगाने के लिए बंदूक नहीं था तो मैंने अपने पापा को बोला कि मुझे बंदूक दिला दीजिए। तो पापा ने कहा कि क्या बिहार में खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में बंदूक होता है? तो मैंने कहा नहीं। तो ठीक है, तुम किसी और से बंदूक लेकर खेलो और फिर जीतोगी तो उस पैसे से तुम बंदूक खरीद लेना। और भी क्या कुछ कहा, देखिए हमारे इस खबर में। और अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने एक पिता होकर मेरा पूरा साथ दिया, लेकिन अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने मुझे हर उस संघर्ष का सामना करवाया जो कि एक आम खिलाड़ी को करना पड़ता है। तो जब निशानेबाजी शुरू होने की तो हम अपने फादर के पास गए थे कि पापा आपको बंदूक दिलवा दीजिए। तो हमारे पिताजी ने कहा कि क्या हर बिहार और भारत के खिलाड़ी के पास शुरुआती दौर में ही खुद की बंदूक आ जाती है? तो हमने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा जब सबके पास नहीं आती तो तुम्हारे पास भी नहीं आएगी, और अगर कोई खरीद के दे देगा, हम खरीद के तुमको दे देंगे तो उसका महत्व भी नहीं समझोगे। इसीलिए खुद से तैयारी करो, जब जीतोगे तो स्पॉन्सरशिप मिलेगा, स्पॉन्सरशिप के पैसे इकट्ठा करना तो अपनी बंदूक खुद से खरीदना। तो 2009 में जो बंदूक से हम मेडल जीत कर आए थे वो मेरी बंदूक नहीं थी, वो मांगी हुई, उधार की हुई मेरे सीनियर की बंदूक थी। जब वापस आए तो बताया एयरपोर्ट पे क्या हुआ। घर गए थे, पिताजी के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की। तो उन्होंने कहा कि श्रेयसी, जब माँ बाप गरीब होते हैं तब बच्चे माँ बाप का साथ नहीं छोड़ते। आज तुम्हारा राज्य गरीब है, मूलभूत सुविधाएं घर घर तक नहीं पहुंची। ये 2009 की बात है। अभी बिहार खिलाड़ी के प्रति या खिलाड़ियों के प्रति ध्यान आकर्षित नहीं कर पाया है। लेकिन क्या पता जब बिहार में मूलभूत सुविधाएं घर तक पहुंच जाएंगी, देना होगा, एक अपॉर्चुनिटी देना होगा, तो क्या पता तुम उस रेस में अपने आप को सबसे आगे पाओगे। और यही एनडीए सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच दर्शाता है कि जब विकास की गाड़ी आगे बढ़ी, जब हमारे राज्य में घर घर तक सड़क पहुंची, बिजली पहुंची, घर में पेट भरा हुआ अनाज पहुंचा, तब और हम जब एनडीए से प्रतिनिधित्व करने लगे तो एक खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए खेल मंत्री का दर्जा देने का काम एनडीए की सरकार ने किया, ताकि अब किसी खिलाड़ी को उस संघर्ष का सामना ना करना पड़े। और 2009 में जो कहानी शुरू हुई साथियों, 2018 में जब हम राष्ट्रमंडल खेल जीत कर आए, बिहार के ही नहीं बल्कि भारत की प्रथम महिला बने जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीते। यही बिहार था साथियों जो मंच भी सजा था प्रत्येक गणमान्य व्यक्ति से, चाहे वो नेतागण हो या वरिष्ठ पदाधिकारी हो, उस मंच पे उपस्थित भी थे, गुलदस्ता भी था, मीडिया भी था और प्रोत्साहन राशि भी थी। तो बिहार में खिलाड़ियों को और खेल की व्यवस्था को बदलते हुए हमने नजदीकी से देखा है। और इसीलिए मैं इस रथ पर आज सवार हूं। भले ही पद आज एक मंत्री का हो, लेकिन बिहार के खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान एक विधायक के रूप में भी रहा। आज जिस तरह से बिहार सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी राज्य से आप बिहार की तुलना करेंगे तो बिहार को कम पाएंगे, बल्कि एक कदम आगे पाएंगे। जो मेडल लाओ, नौकरी पाओ,
कागजों में योजना थी, आज बिहार की सच्चाई बन चुकी है। पिछले साल 71 खिलाड़ी थे, तो इस वर्ष जो भी समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल ईयर अभी शुरू करने वाले हैं, लेकिन अभी चलंत साल में 71 से खिलाड़ियों से बढ़ के ये 88 खिलाड़ियों का हो गया है। बिहार सरकार की और बिहार खेल विभाग की ये नीति है कि अब जितने खिलाड़ियों को नौकरी दिया गया है, जो हो सकता है कि किसी सचिवालय में कोई कागजी कलम या ऑफिस का कोई काम कर रहे हो, उनको पुनः खेल विभाग में वापस बुलाकर खेल एडमिनिस्ट्रेटर या सपोर्टर के रूप में अलग अलग जिलाओं में स्थापित किया जाएगा, ताकि जो एक खिलाड़ी के दिल में जो खेल बसा होता है, वो उसको कलम थमा देने से वो खेल का प्रेम मरता नहीं है, लेकिन वो फील्ड ऑफ प्ले में जाके दोबारा जागरूक होता है। और साथियों, सिर्फ मेडल और नौकरी पाओ नहीं, आज बिहार इज वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स इन इंडिया which is giving scholarship at 3 levels. We are not only entrusting scholarship with those athletes who have already performed at national or international level, we are actually giving sponsorship to our amateur level athletes, यानी कि जो एथलीट आज अपनी खेल की जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, वैसे खिलाड़ियों को भी प्रशिक्षण करने के लिए, बेहतर इक्विपमेंट पाने के लिए बिहार सरकार की चलंत योजना है, जो 3 स्तरीय स्पॉन्सरशिप देने का काम करती है, जो सक्षम, प्रेरणा और उत्कर्ष के नाम से जाना जाती है। यानी कि पहले बच्चे को जो कम लेवल पर खेलता है लेकिन आगे उसमें प्रतिभा है, वो आगे बढ़ सकता है, उसको 3 लाख तक, उसके बाद 5 लाख तक और उसके बाद 25 लाख तक की 1 साल में सहायता करने का काम बिहार सरकार कर रही है। जब बिहार के बच्चे, एक समय होता था जब हम नेशनल गेम्स में जाते थे, आप लोग को भी पता है कि भारत के नेशनल गेम्स अलग अलग राज्यों में होस्ट किए जाते हैं। जब नेशनल गेम्स में जाते थे तो इकलौते खिलाड़ी होते थे बिहार से, या गिने चुने कुछ खिलाड़ी होते थे। लेकिन आज जब नेशनल गेम्स में उत्तराखंड में पिछले वर्ष हम लोग बैठे, हम खुद फ्लैग बेरर भी थे, जब हम वहां पर गए तो ना कि एक बड़ी संख्या में बिहार का दल पार्टिसिपेट कर रहा था हर एक खेल में, बल्कि 11 मेडल, रिकॉर्ड मेडल के साथ विजयी होकर वापस भी आने का काम बिहार के बच्चों ने किया। तो सुना आपने श्रेयसी सिंह ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बिहार के बच्चों को खेलना जरूरी है, आप खेलो, जीतना और हारना आपके हाथों में नहीं है, बस आप खेलो। और भी ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ PR। तब तक के लिए धन्यवाद।